कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप सीखते हो या XYZ कोई भी सब्जेक्ट, तो उसको अगर सीखना है तो फिर डीपली सीखो, ठीक है। ऊपर ऊपर से सीखने से मजा नहीं आता। तो सबसे पहले बात आएगी आपकी ऑटोकैड की। तो अगर आपको ऑटोकैड लिखना भी है तो आपको ऐसे लिखना है जैसे दिख रहा है स्क्रीन पर। ये हाँ, इसका जो है ना राइटिंग का ट्रेडमार्क है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऑटोकैड को ऐसे लिख देते हैं, ऑटो मतलब इस टाइप से लिख देते हैं, या इस टाइप से लिख देते हैं, या इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है। तो तीनों गलत है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर स्पेसिंग राउंड स्पेसिंग और ना ही स्मॉल लेटर, ठीक है। या तो पूरा कैपिटल लिखना है, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च कर लो, तो जहां भी सर्च करोगे आप गूगल पे भी वहां पर यही नाम लिखा हुआ है, ठीक है। देख लो आप, अगर आप छोटा भी करना चाहो वैसे भी देखोगे कैसे भी, तो आपका ऑटोकैड ऐसे लिखा हुआ है, देखो मैंने स्मॉल में लिखा है, कहीं भी देख लो, ऑटोकैड 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 ऑटोकैड, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट बात आती है अबाउट ऑटोकैड, ऑटोकैड के बारे में, कि अगर मान लो आप ऑटोकैड सीख रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हो, तो पहले आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर आपका क्या है, किसने बनाया, क्यों बना, किस काम के लिए है, ठीक है। तो ऑटोकैड क्या है आपका, और दूसरी चीज ये है कि हाँ अभी एक चीज और, ऑटोकैड जो है वो एक शॉर्ट नेम है, ऑटोकैड एक शॉर्ट नेम है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो ये है जो स्क्रीन पे दिख, ऑटोमेटिक नहीं ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क कंप्यूटर एडिट डिजाइन और ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब बहुत से इंस्टीट्यूशन वाले पता है क्या लिखवाते हैं, ऑटोकैड, बहुत से इंस्टीट्यूट वाले लिख रहे हैं ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, ये लिखवाते हैं, ठीक है। पर इसका एग्जैक्ट तो यही है ना, ऑटोडेस्क कंप्यूटर एडिट डिजाइन, यही है, ठीक है। ड्राफ्टिंग वाली गलत हो जाती है। अब मैंने नहीं बताता हूँ इसके लिए, ये बताते हैं ऑटोमेटिक। तो देखो सबसे पहले ऑटोमेटिक का है, ऑटोकैड में कोई भी काम ऑटोमेटिक नहीं होता, आपको खुद करना पड़ता है कमांड के ऊपर, तो ये खत्म। तो ये ऑटो जो है ना, ऑटो की जो फुल फॉर्म है वो ऑटोडेस्क है, क्योंकि ऑटोडेस्क वाले ने मैंने अपनी कंपनी का नाम दिया। और कैड की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये बात। यहाँ पर एंड नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा और, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एंड लगाते हैं तो यहाँ पर डबल डी हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी है ओरिजिनल फुल फॉर्म। अब आपको कभी भी ओरिजिनल कोई ऑटोकैड की फुल फॉर्म पूछता है तो आपको उसको ये बतानी है और आपको उसे एक्सप्लेन भी कर देना है कि भाई ये होती है, ऑटोमेटिक नहीं होती, ठीक है जी। नेक्स्ट आती है बात इसकी अबाउट ऑटोकैड, ऑटोकैड के बारे में कि ऑटोकैड आपका क्या है। तो ऑटोकैड क्या है आपका, ऑटोकैड इज ए ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है। इट इज डेवलप्ड इन 1982 बाय ऑटोडेस्क कंपनी फ्रॉम यूएसए, यानी कि ये जो डेवलप हुआ था वो ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा डेवलप हुआ था, जो यूएसए की है। और कब डेवलप हुआ था, 1982 में। और जॉन वॉकर एंड माइक रिडल वाज द डेवलपर ऑफ ऑटोकैड, ये दोनों ऑटोकैड के डेवलपर थे जिन्होंने ऑटोकैड डेवलप किया था। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। ये आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या है, ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, 1982 में बना था, ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया था, और ऑटोडेस्क कंपनी यूएसए की है। जॉन वॉकर एंड माइक रिडल जो थे वो इसके डेवलपर थे, दैट्स इट। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड इज ए ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। तो जब आपका ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है तो बंदा आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज ड्राफ्टिंग, कि ड्राफ्टिंग क्या होती है। और ड्राफ्टिंग क्या होती है आपने कॉलेज में की होगी, ड्राफ्टिंग जो होती है आपकी वो ईडी होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो आपकी ड्राफ्टिंग होती है। तो क्या आप उसकी डेफिनेशन बता सकते हो क्या होती है या नहीं, और अगर नहीं बता सकते तो देखो ये है कि इसकी डेफिनेशन 1 मिनट में याद हो जाएगी। To create any object with proper dimension and detailing, that's it। समझ आया साहब नहीं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ
और प्रॉपर डिटेल के साथ ड्राफ्ट करते हो शीट पर या कंप्यूटर पर कोई भी, तो वो ड्राफ्टिंग कहलाती है। समझ आया? बिना डायमेंशन के आप करते हो वो ड्राफ्टिंग नहीं होगी, वो जस्ट एक ड्राइंग हो गई, वो एक जस्ट ड्राइंग हो गई आपकी, वो ड्राफ्टिंग नहीं है। ठीक है। अब आपकी बात आती है कि चलिए ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो जब तक आपकी ड्राफ्टिंग सही नहीं होगी तो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर आपका साइज या कोई भी डिटेलिंग सही नहीं है तो आप साइट पे प्रोडक्शन नहीं करा सकते सही, या करा सकते हो? जब आपकी डायमेंशन ही गलत हो गई, जब आपका डिटेलिंग ही गलत हो गई, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जितना भी प्रोडक्शन होता है वो ड्राफ्टिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब ड्राफ्टिंग के अंदर दो चीजें होती है। ड्राफ्टिंग के अंदर पहली चीज होगी आपकी डायमेंशन। डायमेंशन मतलब ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट के साइज। ठीक है। डिटेलिंग क्या होती है? जो भी है उसमें क्या है, कितनी स्केलिंग है, वो तो सब डायमेंशन में आ गई, वो सब डायमेंशन में आ गई। कौन सी चीज कहाँ बनानी है, नहीं वो भी वो तो प्लेस में आ गई, व्यूज में आ गई, वो अलग पार्ट है। आपका ऑब्जेक्ट कौन सी चीज कहाँ बनानी है, बननी तो सब पेपर पर ही है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ डायमेंशन क्या होता है? एक तो हो गया साइज, साइज हो गया डायमेंशन। ठीक है। चाहे उसका टॉप व्यू हो, फ्रंट व्यू हो, साइड व्यू हो, कोई भी हो, वो हो गया आपका डायमेंशन। डिटेलिंग क्या है? डिटेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट का मटेरियल, किस चीज की वो बनेगी। समझ आ गई? मान लो आपको टेबल बनानी है, टेबल के साइज आपने दे दिए, टेबल के साइज दे दिए, साइज देने के बाद आप किसी के पास गए टेबल बनवाने के लिए, आपने उसे ये नहीं बताया ना बनाने का ही की है। अब वो मान लो लकड़ी का भी काम करता है, वो लोहे का भी काम करता है, वो स्टील का भी काम करता है, वो एल्युमिनियम का भी काम करता है। अब आप उससे कहोगे कि भाई ये टेबल बना दो आप, तो आपसे ये नहीं पूछेगा भाई किस चीज़ की बनाऊंगा मैं टेबल, ये मैं टेबल लकड़ी की बनाऊं, और लकड़ी की बनाऊं तो कौन सी लकड़ी की बनाऊं, माइका अगर इसके ऊपर यूज करनी तो कौन सी माइका यूज करनी है, तो वो है डिटेल। अब आपका पूरा प्रोडक्शन क्लियर, यानी कि आपने साइज भी दे दिया उसे, और आपने ये भी बता दिया कौन सा चीज कौन सा किस प्रोडक्ट की बननी है, यानी किस मटेरियल की बननी है। तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्शन तैयार होगा, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता आपके प्रोडक्शन को। समझ आया? तो इसी को ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो आपकी जो है वो ड्राफ्टिंग सही होनी चाहिए, तो आपका प्रोडक्शन भी सही हो। ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगी, ये जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज बात आती है कि हाउ टू ओपन ऑटोकैड, ऑटोकैड को ओपन कैसे करेंगे। तो देखो ओपन ऑटोकैड को ओपन करने का तरीका हमारे पास दो होंगे। एक तो सिंपल सा तरीका ये होगा कि ऑटोकैड का आइकन होगा, इस पर 2 बार क्लिक कर लेंगे, एक तरीका ये होगा। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर हमारे पास ऑटोडेस्क का आइकन नहीं होता, जैसे हट जाता है स्क्रीन पर, तो आप अगर कहीं मान लो इंटरव्यू में जाते हो या कहीं पर काम करने के लिए जाते हो आप, तो आप ये मत सोचना कि अगर यहाँ पर ऑटोडेस्क इसका ऑटोकैड का आइकन नहीं है तो ऑटोकैड सिस्टम में नहीं है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्च कर लो। ठीक है। हाँ ठीक है, और क्लिक कर लो। ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज होती नहीं, उनको पता होता है कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर आइकन है तो यहाँ पर सिस्टम में चीज़ है ना। तो ऐसा नहीं करना हमें, होती है बहुत से स्टूडेंट आते हैं वो यही कहते हैं इसमें नहीं है। ठीक है। तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। तो जब आप सर्च करके ये ओपन करोगे आप ऑटोकैड को, तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी आपकी स्क्रीन पर, देखो ये आएगा आपके पास। ठीक है। अब हम इस पे देखो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, ये आ गई। अब ये जो है आपका वो ऑटोकैड का इंटरफेस है, इसको बोलते हैं ऑटोकैड का इंटरफेस या यूआई। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। ठीक है। और ये जो आपका इंटरफेस होता है ना, ऑटोकैड का जो इंटरफेस होता है वो जीयूआई होता है। जीयूआई समझते हो, नाम सुना जीयूआई का कभी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जो भी जिस सॉफ्टवेयर का जीयूआई होगा, यानी कि इंटरफेस ग्राफिकल होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें आप 3D में भी काम कर सकते हो। समझ रहे हैं? क्योंकि ग्राफिक कार्ड पे काम करेगा। अभी अगर आपके सिस्टम में इसमें ग्राफिक कार्ड ना हो, या मैं ग्राफिक इसका डिलीट कर दूं या कुछ भी कर लूं, तो ये सिस्टम मेरा इंस्टॉल ही नहीं होगा। कितनी ग्राफिक्स इसकी मिनिमम 2 GB। ठीक है। तो ये हमारे पास एक विंडो खुलकर आएगी,
और ये जितने अभी अगर आपने इसके अलावा और सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इस टाइप का ही कुछ इंटरफेस आता है खुलकर, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है जब हमारा ये इंटरफेस है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो ए लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन आइकन या एप्लीकेशन मेन्यू। समझ आया? जो ए लिखा हुआ है, क्योंकि ए मतलब क्या है, ये पहला लेटर है इसका कैपिटल, और इसके अंदर जो फाइल में काम करते हैं वही सारे ऑप्शन होंगे इसमें, न्यू, ओपन, सेव एज, ठीक है। नेक्स्ट जो ये वाला बार दिख रहा है आपको, ये वाला आगे वाला, इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस का मतलब ये कि इसमें छोटे आइकन होंगे जो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट काम कर सकते हो, नहीं डायरेक्टली काम कर सकते हो। जैसे आपको नई फाइल बनानी हो तो देखो नई फाइल बनाने के लिए न्यू का ऑप्शन ही आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे नई फाइल बनेगी। यही तो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। और देखो ओपन करनी हो तो ये ओपन का आइकन आएगा, इस पर क्लिक करोगे फाइल ओपन करने के लिए पूछेगा आपसे, ठीक है। ये देखो, तो ये आपका, ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन मेन्यू। उसके बाद ये हो गया आपका एप्लीकेशन आइकन, वो सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट जो ये वाला है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 जो लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। जी, ये टाइटल बार मतलब इसमें हमारे सॉफ्टवेयर का टाइटल लिखा होता है कि हम किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपकी फाइल का नाम भी होता है किस फाइल में काम कर रहे हैं। जब आप फाइल को सेव कर दोगे तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा। उसके बाद ये 3 बटन होते हैं इसके ऊपर, क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज। इन तीनों बटन से क्या होता है, क्लोज बटन से क्या होगा, क्लोज बटन से आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। रिस्टोर से क्या होता है, आपकी विंडो रिसाइज होती है छोटी बड़ी, जैसे ये इस टाइप से, ये आप देख रहे हो अभी ये मैक्सिमम, ये जो है ये रिस्टोर है, इसको मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे वापस बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज से क्या होता है, मिनिमाइज से विंडो आपकी टास्क बार पर आ जाती है, ठीक है। देखो मिनिमाइज पे क्लिक करूंगा मैं, विंडो आपकी यहाँ टास्क बार पर आ जाएगी ताकि आप मल्टीटास्किंग कर सको। नेक्स्ट जो है आपका होम, इंसर्ट, एनोटेशन, ये कहलाता है रिबन, मतलब इसी के अंदर कमांड्स मिलेंगी जिनके थ्रू आप काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात यहाँ, ये है हमारा, ये लिखा हुआ है गेट स्टार्ट, गेट स्टार्ट स्टार्ट ड्राइंग। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी नई फाइल बन जाएगी, और ये आपकी कुछ रिसेंटली ओपन फाइल होती हैं जिनको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो ये तब आपको ओपन करनी है जब आपकी कोई पुरानी फाइल बनी हुई है, तो अब तो आपकी कोई पुरानी फाइल बनी हुई नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम अपनी न्यू फाइल बनाएंगे। तो न्यू फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये होता है स्टार्ट बटन। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से भी कर सकते हो। 4 तरीके हैं इसके नई फाइल बनाने के। पहला तरीका क्या होगा, एप्लीकेशन आइकन पे क्लिक करके न्यू पर क्लिक करो, नई फाइल बनेगी। क्विक एक्सेस टूल बार पे न्यू पर क्लिक कर दो, नई फाइल बनेगी। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करो, नई फाइल बनेगी, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन, ठीक है। कंट्रोल एल जो है नई फाइल बनाने की होती है, लेकिन मोस्टली जो लोग नई फाइल बनाते हैं वो यहीं से क्लिक करके बना लेते हैं। क्यों? हाँ, नहीं, क्योंकि आपने ऑटोकैड खोला, आपके हाथ में माउस है, तो क्या होता है माउस से जस्ट फटाक से क्लिक कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ क्लिक कर दिया, ये बन गई आपकी नई फाइल, ये आपकी देखो न्यू फाइल बन गई, ठीक है। अब इस न्यू फाइल बनाने के बाद आपका ये तो रिबन था, देखो होम, अब ये खुल गया सारे ऑप्शन, ये रिबन है आपका। उसके बाद जब आप नीचे आओगे यहाँ पर, ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट एरिया या ड्राइंग एरिया। यहाँ पर यानी कि ये हमारी ड्राइंग शीट है जिसपे हम काम करेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। क्या बोलते हैं? व्यू क्यूब। अब व्यू क्यूब असल में क्या है, व्यू क्यूब जो है आपका, वो आपके ड्राइंग के व्यू को शो करता है, किस व्यू में काम कर रहे हो आप, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट जो ऑटोकैड में काम होता है वो टॉप व्यू में होता है बाय डिफॉल्ट, और किस डायरेक्शन में होता है, साउथ की डायरेक्शन, यानी कि आपका जो फ्रंट होगा वो ऑलवेज साउथ की तरफ होगा। बाकी आप जहां चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन क्या होता है बस सॉफ्टवेयर एक डिफॉल्ट तो चीज देगा आपको, है ना। तो वो चीज, जैसे मोबाइल में कैमरा होता है, हर मोबाइल की एप्लीकेशन में अलग कैमरा होता है उनका डिफॉल्ट, लेकिन आज जरूरी थोड़ी है कि आप उससे से फोटो खींचो, भाई आप नई एप्लीकेशन कैमरे की डाउनलोड करके दूसरे से खींच लो। तो वो डिपेंड करता है कि आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन इन्होंने एक डिफॉल्ट दिया है टॉप व्यू और फ्रंट, यानी कि साउथ, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स वाई दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है एक्स वाई, इसको बोलते हैं हम यूसीएस आइकन। यूसीएस की फुल फॉर्म होती है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको इसकी डेफिनेशन सारी चीजों की मिलेगी बुक के अंदर, जो बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें सब चीज लिखी है। नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो रिकवर तो करता ही हूँ, क्योंकि बहुत सब कभी आप बुक तो ये है कि बुक तो आप काम की चीज ही पढ़ोगे, उसमें थ्योरी तो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है।
लेकिन क्या है, बस ये है कि बार रिफ्रेश रिफ्रेश हो जाती है। तो ये यूसीएस आइकन इसलिए दे रखा है क्योंकि ऑटोकैड जो काम करता है वो असल में पूरा कोऑर्डिनेट के ऊपर काम करता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं, मान लो ये जो ये आप ये कह सकते हो कि जो आपकी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है ये काले डॉट से मिलकर बनी है, ब्लैक ब्लैक डॉट से मिलकर बनी है, और हर डॉट के 3 कोऑर्डिनेट होंगे। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। कोऑर्डिनेट तो पढ़े होंगे ना आपने। तो ये यूसीएस आइकन है, और उसका यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है ये ओरिजिन, जहां पर वो मिल रहा है। तो ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 होंगे सबके। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपका, जहां पर ये लिखा हुआ है टाइप कमांड, ये इसे बोलते हैं हम कमांड लाइन। क्या बोलते हैं इसे? कमांड लाइन। और इस कमांड लाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 9। अगर ये देखो कंट्रोल 9 प्रेस करने से ये हाइड हो जाएगी आपकी, और कंट्रोल 9 प्रेस करने से ही शो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट जो चीज है आपकी वो ये वाली चीज है, ये मॉडल, लेआउट और लेआउट टू। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मॉडल पे आप क्या करोगे, मॉडल पे आप कोई ड्राइंग बनाओगे, यानी कि अगर आपको कोई भी ड्राइंग बनानी होगी तो मॉडल पे बनाओगे आप। और मॉडल पे आपको किसी स्केल में ड्राइंग नहीं बनानी, जो साइज दे रखा है उसी साइज में आपको ड्राइंग, ठीक है। लेकिन लेआउट में क्या होता है, जैसे लेआउट 1 है, लेआउट 2 है, लेआउट 3, लेआउट 4, कितने भी लेआउट इसमें ले सकते हो। तो लेआउट पर हम उसको, जो ड्राइंग हमने मॉडल में बनाई है उस ड्राइंग को स्केल पर सेट करके उसका प्रिंट निकालते हैं। समझ आया नहीं आया? जैसे मैं आपको सिविल की लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमने एक प्लॉट बनाया 100 गज का, वो 100 गज का प्लॉट जो पूरा बनेगा वो बनेगा आपका मॉडल के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आप 100 गज का प्लॉट बनाएंगे। अब आप जाहिर सी बात है 100 गज का प्रिंट, जब तक प्रिंट नहीं निकालोगे काम तो होगा नहीं। अब हाँ, अब क्या होगा, जब 100 गज का प्लॉट आप प्रिंट करोगे तो उसके लिए 100 गज का ही पेपर चाहिए, है ना। तो उसको आप क्या करोगे, आप लेआउट 1 में जाओगे, और लेआउट 1 में जाने के बाद यहाँ पर एक पेपर सेट करोगे। जैसे आपके पास 1 गज का पेपर है, तो आपने इसको 1 गज का पेपर यहाँ से चूज कर लिया, और उसको आपने 1:100 के स्केल पे सेट कर दिया। तो क्या होगा, वो 1:100 के स्केल पे प्रिंट हो गया। समझ आ गई? अब मान लो उसी का आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वो 1 गज के पेपर पे नहीं आएगा, उसके लिए मान लो 1.5 गज का पेपर या 2 गज का पेपर चाहिए, तो वो आपने लेआउट 2 पे सेट कर दिया। फिर आपने और है तो लेआउट 3 पे सेट कर दिया, एलिवेशन है लेआउट 4 पे सेट कर दिया। हर ड्राइंग का अलग लेआउट आपने सेट कर दिया, और उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के दे दिया। तो मॉडल पे क्या होगा, मॉडल पे आपकी ड्राइंग एज इट इज बनी रहेगी, मॉडल पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस क्या होगा, वो ड्राइंग आपकी लेआउट पे सेट होकर प्रिंट आ जाएगी। तो लेआउट का और मॉडल का काम ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है आपका, ये कहलाता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार मतलब कि अब अगर कोई भी आप सेटिंग करते हो, कोई भी काम करते हो उसके अंदर, ड्राइंग के अंदर, तो यहाँ से आप इसमें सेटिंग कर सकते हो। और ये जो आपका दिख रहा है, माउस का पॉइंटर दिख रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर या माउस पॉइंटर, ठीक है। वालेकुम सलाम। समझ आया? क्लियर है? कोई डाउट? अब इसमें हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्या करेंगे भाई, ऑटोकैड आपने ओपन कर लिया, ऑटोकैड ओपन करने के बाद आपको इसमें काम करना पड़ेगा। अब इसमें क्या काम करना है आपको, ये काम करना है, यानी कि इसके अंदर आपको ड्रॉ करनी है केवल 3 लाइन, केवल 3 लाइन। तो 3 लाइन कौन कौन सी है, ये ए बी, ए सी और ए डी। और ए बी जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ए सी आपकी वर्टिकल लाइन है, और ए डी जो है वो आपकी इंक्लाइन है, ठीक है। अब ये आपको जब आप इसमें इसको बनाते हो ना, तो इसमें सबसे पहले हमें यूनिट देखना होता है। यूनिट मीन्स कि मेरी जो ड्राइंग बनी है वो किस यूनिट में बनी है, किस मेजरमेंट में बनी है। क्योंकि ऑटोकैड जो है वो एक ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है, हर काम मेजरमेंट से होगा, तो मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट भी डिफाइन करना होगा। भाई अगर मान लो मैं आपके हाथ में मेजरिंग टेप देकर बोलूँ ये टेबल नाप के दिखाओ आप, तो टेबल किस चीज में आप नाप सकते हो, एमएम में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में, फीट, इंच में, है ना। ऐसे ही आप कोई ड्राइंग बना सकते हो, बनाओगे। तो इसके लिए हमें पहले एक यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा कि किस यूनिट में मुझे ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी ड्राइंग बनी है वो काय में बनी है, एम। हम सब में बनाएंगे, एमएम में बनाएंगे, सेंटीमीटर, फीट, इंच सब में बनाएंगे, लेकिन पहले जरूरी नहीं, मीटर जो है ना बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट के लिए एमएम यूज होता है, फिर उसके बाद फीट, इंच यूज होता है, ठीक है। सेंटीमीटर यूज होता है, मीटर यूज होता है बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो वो बात की चीजें सब में करेंगे हम काम, नो प्रॉब्लम।
तो सबसे पहले आप इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम सेट करेंगे यूनिट। यहां पर आ जाए, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वी विल सी आवर ड्राइंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी यूनिट की कमांड लगानी है, ठीक है। तो यूनिट की जो कमांड होती है ऑटोकैड में, जो काम होता है कमांड बेस्ड, तो यूनिट की कमांड होती है यूएन एंटर। क्या होती है, यूएन एंटर। अब देखो यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ पर आए, आने के बाद आपने यूएन टाइप किया। अब यूएन चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएन होना चाहिए। तो आपने यूएन टाइप करके एंटर किया, तो ये विंडो खुल कर आ गया, है ना, समझ आ रहा। अब एक चीज और, अब मान लो अगर मैं आपको ये बता दूं कि हम यूनिट जो है यूएन एंटर से करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपसे अगर कोई पूछता है इंटरव्यू में भी या कहीं बाहर भी, तो आप यही बोलोगे यूएन एंटर से करेंगे, क्योंकि आपने वो यूएन एंटर याद कर लिया, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे कीबोर्ड में यू खराब है, भाई जो मैं कमांड यहाँ यूज कर रहा हूँ तो उसका कहीं ना कहीं शॉर्टकट, ऊपर शॉर्टकट तो होगा ना, कहीं वो कहीं ना कहीं उसका ऑप्शन तो होगा ना, तो वो कहाँ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमने एक भेड़ चाल की तरह यूएन एंटर याद कर लिया, तो पता लगा यूएन एंटर याद कर लिया और वहां पर हम फंस गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ शुभ, ठीक है जी। तो देखो यूनिट आपको मिलेगा कहाँ पर, एप्लीकेशन आइकन पे क्लिक करोगे, ड्राइंग यूटिलिटी में जाओगे और ये रहा यूनिट, ठीक है। एक दूसरा मिलेगा आपको मेन्यू बार में, इसके अंदर जो है ये जो दिख रहा है ना आपको, होम, इंसर्ट, एनोटेशन, ये तो रिबन है, इसके अंदर हमारा मेन्यू बार भी आता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेन्यू बार हाइड होता है। 2015 के बाद के जितने ऑटोकैड आपको मिलेंगे ना, उसमें बाय डिफॉल्ट मेन्यू बार हाइड होगा, या अगर नहीं भी हाइड होगा तो अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो बंदा हाइड करके रख देगा उसको, ताकि आपको पता ना हो, फिर वो आपसे पूछेगा कि किस मेन्यू में मिलेगा। तो आप कहोगे कि आपका जो यूनिट होता है वो मिलता है फॉर्मेट मेन्यू। कहाँ मिलता है, फॉर्मेट। अब फॉर्मेट मेन्यू यहाँ शो नहीं होता, क्यों, क्योंकि मेन्यू बार हाइड है, तो उसको आपको पहले शो करना पड़ेगा। तो कहाँ से शो होगा, क्विक एक्सेस टूल बार मैंने बताया था आपको, क्विक एक्सेस टूल बार के लास्ट में एक पॉइंट देखो, वो ड्रॉप डाउन पॉइंट आ रहा होगा नीचे करके, नीचे ट्राइंगल बना हुआ छोटा सा, इस छोटे ट्राइंगल पे यहाँ क्लिक करोगे और सेकंड लास्ट ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, जब आप शो मेन्यू बार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेन्यू बार शो हो जाएगा, उसके बाद फॉर्मेट में जाके यूनिट पर क्लिक करो। तो तीनों तरह के तीनों ऑप्शन आपको पता लग गए यूनिट सेट करने के। एक तो यूएन एंटर कहाँ सर्च करोगे, अरे भाई ये हेल्प के लिए है। तो एक तो यूनिट यूएन एंटर, और एक आपका ये वाला, ठीक है, और एक आपका फॉर्मेट, ठीक है। और इस मेन्यू बार को यहीं से हाइड कर सकते हो, समझ आया। तो अब जब हम यूनिट सेट करेंगे तो यूनिट के अंदर हमारे पास भी ऑप्शन आएंगे कुछ, कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप की। ये टाइप जो है, टाइप के अंदर हमें कैटेगरी रखनी होगी। हमारे पास जो होंगी बाय डिफॉल्ट 3 कैटेगरी होंगी, और कौन कौन सी 3 कैटेगरी होंगी, अब इन तीनों को हम रखते कहाँ कहाँ है। तो देखो अगर आपको अपनी ड्राइंग मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, यानी कि ड्राइंग आपको मैट्रिक में बनानी है, तो मैट्रिक में ड्राइंग बनाने के लिए हम रखेंगे डेसिमल, समझ आया। और अगर आपको ड्राइंग फीट में बनानी है तो हम आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग रखेंगे। तो मुझे ड्राइंग काय में बनानी है अपनी, ये काय में बनानी है, एमएम में, तो हम क्या रखेंगे, डेसिमल। तो यहाँ पर हम डेसिमल रखेंगे, जैसे डेसिमल मेरा रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है प्रेसिजन की। ये बहुत काम की चीज है और मोस्टली इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जब हम अपनी ड्राइंग में यूज करते हैं, जैसे अपनी ड्राइंग में कोई यूनिट यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप ये देखो कि हम यहाँ पर क्या डेसिमल पॉइंट यूज कर रहे हैं, पॉइंट में हमारे पास वैल्यू है, इसमें नहीं है। तो अगर हमारे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी ना, तो यहाँ पर देखो ये चीजें होती हैं, ये रखते हैं। मान लो हमारे पास राउंड फिगर में ड्राइंग है 10, हमारे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं है तो हम 0 रखेंगे प्रेसिजन के अंदर। अगर मेरे पास 10.5 होता, यानी कि पॉइंट के बाद एक प्लेस होता, तो हम रखते 0.0, पॉइंट के बाद 2 प्लेस होते तो 0.00 रखते हैं,
3 प्लेस होते हैं 0.000 लिखते हैं, समझ आया? ऐसे जितने प्लेस होते हैं उतने 0 रखते हैं हम। लेकिन अभी मेरे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट में वैल्यू नहीं है तो हमें यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू देनी भी नहीं है। उसके बाद आएगी यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट में हम रखेंगे यहाँ मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है मिलीमीटर में बनी है, यानी कि यहाँ पर आपका मेजर यूनिट आएगा। नेक्स्ट होता है यहाँ पर यूनिट टू, इसमें इंटरनेशनल ही रहेगा, यहाँ चेंज आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपका डेसिमल डिग्री रहेगा और यहाँ पर भी 0 ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपका एंगल जो है वो डेसिमल डिग्री में शो करेगा और पॉइंट में एंगल नहीं होगा, तो आपका एंगल पॉइंट में होता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटोकैड जो काम करता है वो एंटी क्लॉकवाइज काम करता है, और जाहिर सी बात है सारे एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही काम करते हैं, तो हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज ही रहने देना है। अगर यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो अब ये क्लॉकवाइज काम करने लगेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे छोड़ देंगे और ओके करेंगे। समझ आया? ये हमारा यूनिट सेट हो गया। अब देखो यूनिट में हमने क्या क्या सेट किया है, ये सेट किया है। टाइप के अंदर हमने डेसिमल रखा था, क्यों रखा डेसिमल? डेसिमल क्यों रखा हमने? वैल्यू नहीं। प्रेसिजन में हमने सिंगल 0 रखा, क्यों रखा? क्योंकि हमारा पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं थी। और यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट मिलीमीटर रखा, क्यों? क्योंकि मेरा मेजर यूनिट जो है मिलीमीटर है। क्लियर है? समझ आया? कोई डाउट? गुड। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, जैसे ये कि मान लो मेरे पास सिंगल 0 था। अब हमने क्या किया, दिखाना कॉपी जरा, समझ आया? तो ये हमने यहाँ पर देखो यूनिट सेट कर दिया और ओके कर दिया, ये हमारा यूनिट जो है वो सेट हो गया। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यूनिट सेट करने के बाद अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लाइन की जो कमांड होती है वो होती है एल एंटर। ये तो हो गई शॉर्टकट, ये हो गई शॉर्टकट। और मेन्यू से आप लाइन जो है वो होम से ले सकते हो। कर लो बात कर लो, ठीक है जी। तो अब लाइन बनाने के लिए 3 तरीके होंगे। पहला तरीका तो वही होगा एल एंटर, ये तो कमांड बेस हो गई। और ज्यादातर काम जो होते हैं वैसे कमांड बेस ही होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये एक इंटरव्यू के लिए होता है, बंदा इंटरव्यू में कुछ भी पूछता है, ठीक है। तो एल एंटर हो गया। दूसरी चीज होम मेन्यू से यहाँ लाइन मिलती है, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं होम से, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी बंदा आपसे कुछ पूछता है कि ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको ये चीज देखनी है कि वो जो है आपको वो तीन टाइप की कैटेगरी होंगी इसके अंदर आपके पास, ठीक है। पहली कैटेगरी तो होगी क्रिएशन की, यानी कि कोई चीज बनाने वाली। जैसे आपको रेक्टेंगल बनाना है रेक्टेंगल, तो क्रिएशन का पार्ट आ गया। आपको सर्किल बनाना है तो क्रिएशन का पार्ट है। आपको पॉलीगन बनाना है, आप वो भी क्रिएशन का पार्ट आ गया। आपको लाइन बनानी है तो लाइन क्रिएशन का पार्ट आ गया। तो वो आपको मिलेगी ड्रॉ मेन्यू में। ड्रॉ यानी कि क्रिएट कर, हाँ, जो भी चीज आपको क्रिएट करने की चीज है वो आपको ड्रॉ मेन्यू में मिलेगी। आंखें बंद करके बता दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन की चीज क्या होगी? इसमें हमें कुछ बनाना नहीं है, इसमें हमें चेंज करना है। जैसे मूव कर दिया, कॉपी कर दिया, रोटेट कर दिया ऑब्जेक्ट को, डिलीट कर दिया ऑब्जेक्ट, ये सब मॉडिफिकेशन है। ट्रिम कर दिया, ये सारी चीजें मॉडिफिकेशन की है, तो वो मॉडिफाई में मिलेगा। तो वो मॉडिफाई मिलेगा, ठीक है। और तीसरा जो इसके अंदर, तीसरी जो चीज आएगी इसके अंदर वो आएगी डायमेंशनिंग की। डायमेंशनिंग के मतलब मेजरमेंट चेक करना है, जैसे लेंथ चेक करनी है, रेडियस चेक करना है, डायमीटर चेक करना है, जो भी चेक करना है वो कहाँ मिलेगा आपको? डायमेंशन में मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? डायमेंशन में मिलेगा। समझ आ रहा नहीं? दूसरी चीज आती है इसके अंदर जो आपके जो है मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जैसे मैनेजमेंट का पार्ट में मतलब प्रिंट करना है, मुझे पीडीएफ बनाना है, तो ये ना तो क्रिएशन है ना मॉडिफिकेशन है। स्केल पे ड्राइंग सेट करनी है, वो मिलेगा आपको मैनेज में, इसमें, ठीक है। समझ आया? वो मिलेगा आपको मैनेज में। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ते रहोगे ना खुद समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन फिलहाल तो मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए एल एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पर जब हम एल एंटर करेंगे तो एल एंटर करने के बाद हमारे पास कंप्यूटर क्या पूछ रहा है? साइज क्या पूछ रहा है? पहले पढ़ो तो उसे जी। ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि लाइन का एक पॉइंट क्लिक करो आप जहां से लाइन बनानी है। तो हमें क्या करना है? माउस से कहीं पर भी क्लिक कर देना है, कहीं भी क्लिक कर दो फिलहाल। इसका मतलब ये हुआ कॉपी पे मुझे लाइन बनानी थी,
भाई कॉपी पे अगर मुझे लाइन बनानी है तो बिना पेन टेके तो कॉपी पे लाइन नहीं बना सकता मैंने पेन कॉपी पे टच कर दिया। तो कॉपी पे पेन टच करने का मतलब ये कि माउस से क्लिक करना है आपको। उसके बाद अब पेन टच करने से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, माउस को ऐसे डायरेक्शन में खींचना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, माउस को ऐसे डायरेक्शन में ऐसे खींचना है। और देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जब आप लाइन बनाओगे ना कभी कभी, तो आप यहाँ पर देखो नंबर कितने दिखा रहा है, 470 दिखा रहा है, लेकिन लाइन मुझे 10 mm की बनानी है। तो 10 mm की लाइन बनाऊंगा, 470 इतनी बड़ी बनी है, तो 10 mm की तो बहुत छोटी बनेगी। तो इसको चाहो तो स्क्रॉल बटन से थोड़ा सा जूम कर सकते हो आगे ऐसे। अब सही है, देखो 10 mm की यहाँ तक बनेगी मतलब। ठीक है, तो ये समझ में आया। अभी मैंने दूसरा पॉइंट क्लिक नहीं कर रहा है, और दूसरा पॉइंट हमें क्लिक करना भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, सीधी है लाइन आपकी, सीधी है लाइन आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है 0 डिग्री पे, सीधी आ रही है नहीं आ रही, अभी सीधी है। तो लाइन तो सीधी करनी है ना मुझे, तो लाइन को सीधी करने के लिए हम प्रेस करते हैं F8। क्या प्रेस करते हैं, F8 जो होता है वो ऑर्थो के लिए होता है। तो जब आपका ऑर्थो ऑन होगा तो आपकी लाइन स्ट्रेट ही चलेगी, चाहे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस टाइप से। तो F8 भी कर सकते हो आप, और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, इसका ऑर्थो मोड दिख रहा है, ऑर्थो मोड, इस पे भी क्लिक कर सकते हो आप आके। देखो जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखो लाइन हो गई सीधी। अब ऐसे चलिए, अब आपको यहाँ गए, यानी कि कुछ नहीं करना, केवल लाइन को एक बार क्लिक करना है, F8 दबाना है, और F8 दबाने के बाद बस कर्सर को हल्की सी डायरेक्शन देनी है कि भाई लाइन में इधर को बनाऊंगा, डायरेक्शन ये। उसके बाद हमें लाइन की वैल्यू इनपुट करनी है, जितने mm की मुझे लाइन चाहिए। तो मुझे लाइन कितने mm की चाहिए, तो 10 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे 10 लिख के एंटर करेंगे तो देखो यहाँ तक मेरी लाइन बन जाएगी 10 mm की ऑटोमेटिक। जहां पर 10 mm आएगा वहां पर ऑटोमेटिक खुद पकड़ लेगा पॉइंट। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक जैसे मेरी 10 mm की लाइन बन गई। अब मुझे क्या करना है, माउस को ऊपर करना है, तो कर्सर को ऊपर कर देंगे ऐसे करके माउस को। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर भी वैल्यू देंगे 10 और एंटर कर देंगे, 10 mm की बन गई। तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। उसके बाद आएंगे कमांड से बाहर। कमांड से बाहर आने के लिए होता है एस्केप की। ये एक बार एस्केप की कर दोगे तो आपका जो है कर्सर जैसे ऐसे इस टाइप से लाइन हमने ये ड्रॉ की, एक और एक ड्रॉ। अभी पेन मेरे यहाँ टच है, तो उठाने के लिए क्या करेंगे, एस्केप। ठीक है, कमांड से बाहर। ये देखो ये लिखा हुआ है, मैंने किस टाइप से बनाया, टाइप L प्रेस एंटर फॉर लाइन कमांड, क्लिक ए पॉइंट फ्रॉम वेयर यू वांट टू ड्रॉ लाइन। यानी कि एक पॉइंट क्लिक करेंगे जहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रैग ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेस F8 फॉर ऑर्थो टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। F8 करेंगे ऑर्थो के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। टाइप करेंगे लेंथ ऑफ लाइन, प्रेस एंटर और प्रेस एस्केप की टू कम आउट फ्रॉम कमांड। समझ आया यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? उसके बाद बात आएगी आपकी स्क्रॉल बटन की, जो दिख रहा है ना ये वाला बटन जो दिख रहा है आपको, इस स्क्रॉल बटन का काम क्या है वो देखो। कर लो, रिसीव कर लो अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है यार। क्या होगा, ये माउस हमारा होता है, इसको हम जब स्क्रॉल बटन को आगे करेंगे तो ये जूम इन होगा, पीछे करेंगे जूम आउट होगा। ठीक है, और स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा पेन टूल बनकर आएगा, यानी कि हाथ बन जाएगा जिससे हम ड्राइंग के पेज को मूव कर सकते हैं। तो हम ड्राइंग के पेज को ऐसे मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, दबा के आप छोड़ सकते हो आप माउस। और अगर कहीं पर आपकी ड्राइंग इधर आधर मिस हो गई, देखो बड़ी या छोटी हो गई, दिखाई नहीं दे रही, तो आप स्क्रॉल बटन को 2 बार क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर स्क्रॉल बटन सही से काम ना करे आपका 2 बार क्लिक करके, तो आप कमांड भी लगा सकते हो, Z एंटर और E एंटर, ये होता है जूम एक्सटेंड। देखो याद है, उसके बाद छोटा, ये बिल्कुल वही काम है जो आप मोबाइल में कोई फोटो देखते हो, जैसे आपने इसको पिंच किया ऐसे करके तो क्या हुआ, जूम इन। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रॉल आगे कर दिया, पीछे वो किया जूम आउट। ठीक है, और डबल टैप किया Z एंटर E एंटर, यानी कि फिट टू स्क्रीन हो जाएगी आपकी। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट हम बनाएंगे लाइन एंगल के ऊपर। अब 2 लाइन हमारी बन गई, हॉरिजॉन्टल बन गई और वर्टिकल बन गई। अब अगर आपको एंगल के ऊपर लाइन बनानी हो तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो लाइन बनाने के लिए पहले तो लाइन की कमांड लगाएंगे। लाइन की कमांड क्या होती है, L एंटर, L एंटर। जब L एंटर करेंगे कंप्यूटर पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हम कौन सा पॉइंट क्लिक करेंगे, यहां पर आएंगे पहले माउस को लेकर, और जब हम यहां पर आएंगे ना तो देखो हमारा एक स्क्वायर बनकर आएगा ग्रीन कलर का, यहां पर आकर क्लिक करना है। क्लिक करके माउस छोड़ देंगे, माउस अब नहीं पकड़ेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे @ वो लगाते हैं ना @gmail.com,
तो शिफ्ट के साथ आता है, वो शिफ्ट के साथ हमने लगाया, ये आ गया एट द रेट के बाद देंगे हम लेंथ। लेंथ मतलब लाइन की लेंथ, कितनी बड़ी लाइन चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, 12 mm की। और फिर लगाएंगे शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन के वाला, ये लेस देन का साइन आता है शिफ्ट के साथ, ये लगाया। और उसके बाद देंगे एंगल, जितनी डिग्री का भी आपको एंगल होगा, कितनी डिग्री पड़ा उसमें 45, तो 45 देंगे और एंटर कर देंगे और एस्केप की करेंगे कमांड से बाहर। बताओ समझ में आया नहीं आया। अगर कोई भी चीज डिलीट करनी हो तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ से सीधा इसको क्लिक करो, डिलीट का बटन दबा दो, ठीक है। क्या करेंगे, एल एंटर, यहाँ पर आकर हम क्लिक करेंगे एक बार, एट द रेट लाइन की लेंथ और शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन और 45 डिग्री, देन एंटर, ठीक है। और वैसे लाइन बनाने के लिए केवल हमें क्या करना है, एल एंटर, एक पॉइंट क्लिक करना है, डायरेक्शन में खींचना है इसको, सीधी नहीं होगी तो F8 दबाना है, लाइन सीधी हो जाएगी। फिर लाइन की वैल्यू देनी है 10, एंटर करना है, फिर माउस को ऊपर करना है। माउस को केवल एक ही बार क्लिक करना है, दूसरी बार क्लिक नहीं करना है। उसके बाद 10 देके एंटर करके एस्केप करेंगे, क्योंकि माउस को आप जहां भी क्लिक करोगे लाइन उतने mm की ही बन जाएगी। जैसा मान लो आपने एल एंटर किया, अब माउस को लेकर चले आप इधर, आपने 10 mm दे दिया, एंटर कर दिया, तो 10 mm की लाइन वहां बन गई, देखो यहां तक बन गई, यहाँ तक। लेकिन अगर आपने यहाँ क्लिक कर दिया तो क्या होगा, लाइन यहाँ तक भी बन जाएगी। देखो ऐसे करके कभी कभी बच्चे कर देते हैं नए नए, ये क्लिक किया फिर सोचते हैं कि इधर से चले हम, अब इधर को चलोगे आप, अब मान लो यहाँ कर रहे हो, यहाँ पर आपने 10 mm कर दिया और फिर यहाँ भी क्लिक कर दिया और फिर एस्केप कर दिया, ये कई सारी लाइन बन गई, 4 लाइन बन गई। समझ आ गई बात। देखो ये तो 10 mm की यहाँ तक आपकी खत्म हो गई थी, लेकिन आपने क्या किया, अननेसेसरी वहां भी क्लिक कर दिया था, तो आपकी एक लाइन ये बन गई। उसके बाद हाँ, उसके बाद यहाँ तक आपकी लाइन बन गई थी, आपने वहां भी क्लिक कर दिया तो वो भी बन गई, ठीक है। तो इसलिए माउस को बस एक ही बार क्लिक करना है, स्टार्ट पॉइंट, यानी कि कहां से स्टार्ट करना है, एंड वो खुद ब खुद कर देगा, ठीक है। जैसे मुझे अगर मान लो, अब मुझे मान लो 45 डिग्री पे लाइन चाहिए, लाइन ये 60 डिग्री पे 15 mm की लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे, एल एंटर, एक पॉइंट यहाँ लेकर आएंगे, क्लिक कर देंगे, देखो माउस छोड़ दिया मैंने, वो पड़ा माउस, एट द रेट लाइन की लेंथ 15 और शिफ्ट के साथ 60 डिग्री पे चाहिए तो 60। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद फाइल अगर मुझे सेव करनी हो तो फाइल सेव करने के लिए यही तरीका, एप्लीकेशन आइकन में जाके सेव पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल एस कर देंगे। देखो सेव करेंगे, यहाँ पर पूछेगा माई डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसका, ठीक है। देखो ये सेव, अब जब आप कल को आके खोलोगे ना इसको फाइल को, तो ये देखो ये यहाँ मिलेगी आपको फाइल, डायरेक्ट यहीं से क्लिक करके ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया ये आज का जो लेक्चर था, इसमें कोई डाउट?